हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, यानी जिसको हम इको कहते हैं। इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से, व्हेन द साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम इट विल बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। दिस फिनोमेना इज नोन एज इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सामने या आप कभी आपका गुजर हो ऐसे इलाके में जहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, दूर दराज हैं पहाड़, आपसे आप खड़े होकर जब आवाज देते हैं तो आपको अपनी आवाज बार बार सुनाई देती है। ऐसे फिनोमेने को हम बोलते हैं इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। होता क्या है कि जो आप बोल रहे होते हैं, आपकी साउंड वेव्स जाती हैं किसी दूर फासले पर, जो ऑब्जेक्ट है उससे टकराती हैं, टकराने के बाद वापस आपकी तरफ आती हैं और आपको आपकी आवाज दोबारा सुनाई देती है। इसको इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इको बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही होती है। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, एक बड़ी बिल्डिंग है, आप इस फासले पे खड़े हैं, तकरीबन कम से कम 17 मीटर का फासला होना चाहिए। 17 मीटर का फासला क्या है इसको डिटेल से बताते हैं आपको नीचे। पहले आप ये समझ लें कि आप कुछ फासले पर खड़े हैं बिल्डिंग के सामने, आपने कुछ बोला, आवाज यहां से गई, साउंड की वेव्स इसकी सरफेस से टकराई, टकराने के बाद वापस आपकी तरफ आई तो आपको अपनी आवाज दोबारा से सुनाई दी। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें जो बाय डेफिनेशन है, डेफिनेशन के मुताबिक आपको अगर समझाऊं तो एयर एक मीडियम है और ये जो मटेरियल है, ये जो वॉल है, ये एक दूसरा मीडियम है। साउंड वेव्स इस वक्त एयर यानी पहले मीडियम में है, जाती हैं इसकी सरफेस से टकराती हैं जो कि दूसरा मीडियम है, ठीक है, और टकराने के बाद यहां से वापस आती हैं इस तरफ को पहले मीडियम में। यानी एयर में मौजूद थी साउंड वेव्स, इस वॉल से टकराई, टकराने के बाद वापस एयर में आ गई। ये दो मीडियम इन्वॉल्व थे, पहला मीडियम ये एयर, दूसरा मीडियम जो है ये सरफेस, रिजिड सरफेस, ये वॉल कह लें आप इसको। इसलिए कहा गया द साउंड इन वन मीडियम फॉल एट द सरफेस ऑफ अदर मीडियम इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। एयर में था, इस वॉल पे स्ट्राइक किया, वापस एयर में आ गया, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आप इसकी आवाज को सुन लेंगे। ये थी इसकी एग्जांपल। अब हम बात करेंगे सेंसेशन ऑफ साउंड की। सेंसेशन ऑफ साउंड क्या होता है? हमारा माइंड जब कोई आवाज सुनता है तो 0.1 सेकंड के लिए वो बिजी होता है। 0.1 सेकंड के बाद फिर से वो रेडी हो जाता है वो नई बात के लिए, नई बात को सुनने के लिए। फिर से सुने, ये जो हमारे पास सेंसेशन ऑफ साउंड है, सेंसेशन ऑफ साउंड ये एक खास वक्त होता है 0.1 सेकंड, जो कि एक माइंड कोई भी आवाज सुनने के बाद बिजी हो जाता है, यानी उसको एनालाइज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा 0.1 सेकंड के बाद रेडी हो जाता है नई आवाज को सुनने के लिए। तो ये इस 0.1 सेकंड का जो टाइम है इसको हम कहते हैं सेंसेशन ऑफ साउंड, जो हमारे माइंड में एक आवाज का जो एहसास है वो रहता है। उसके बाद फिर से नई आवाज के लिए माइंड तैयार हो जाता है, इसको सेंसेशन ऑफ साउंड कहते हैं। तो बात करें अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की, तो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है। एयर के अंदर भी अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो उसकी रिस्पेक्ट से वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमने एक एवरेज वैल्यू ली हुई है 343 मीटर्स पर सेकंड साउंड की। ओके, ये थी स्पीड ऑफ साउंड। अब हम दो अहम बातों को डिस्कस करेंगे कि सम केसेस के अंदर हम इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सम केसेस में हम ऑब्जर्व नहीं करते, जबकि हमारे सामने रिजिड सरफेस भी होती है, हम बोल भी रहे होते हैं लेकिन हमारी आवाज नहीं गूंज रही होती, उसमें इको प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस के अंदर इको प्रोड्यूस हो जाती है। अब उसकी क्या वजह है उसको सीखते हैं। देखिए, इको को सुनने के लिए, यानी आपने जो एक बात बोली वो दूसरी सरफेस से जाकर टकराई, टकराने के बाद वापस आपके पास आई, तो आपकी ये जो साउंड की स्पीड है 343 मीटर पर सेकंड है, जो बहुत ज्यादा स्पीड है। तो आपको 0.1 सेकंड के बाद कोई आवाज सुनाई देगी तो आप उसको सुन सकेंगे, उससे पहले कोई आवाज रिफ्लेक्ट होकर आ गई तो आप उसको सुन नहीं सकेंगे। जैसे मेरे सामने एक वाल है, मैं यहां से बोलता हूं, मुझे अपनी इको फील नहीं हो रही। रीजन क्या है कि मेरा इस वाल से फासला कम है, आवाज की जो वेव्स है वो जल्दी से जाती हैं, टकरा के वापस आ जाती हैं। मैं जो बोल रहा हूं 0.1 सेकंड के लिए वो मेरा माइंड सुन भी रहा है। अब 0.1 सेकंड के लिए तो वो बिजी था, उससे पहले जो वेव टकरा के मेरे पास आ गई साउंड की, उसको तो मैं नहीं सुन सकता। तो इसलिए जो कम से कम टाइम है 0.1 सेकंड, अगर कोई वेव 0.1 सेकंड के बाद मेरे कान में वापस आएगी, यानी इतने कुछ ज्यादा फासले पर है साउंड, उससे टकराता है, टकराने के बाद वापस मेरे पास आता है, उसको टाइम लग जाता है 0.1 सेकंड से ज्यादा, तो फिर तो मैं इको को ऑब्जर्व कर लूंगा।
लेकिन अगर उससे पहले कोई आ जाती है वेव तो मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो इको तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन सम केसेस के अंदर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, सम केसेस में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जो इको 0.1 सेकंड से पहले आपके पास आ गई उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि 0.1 सेकंड के लिए आपका माइंड बिजी है। जो अब आप बोल रहे थे वो उसी का सेंसेशन माइंड में है, तो इसलिए वो आप नहीं सुन सकते। तो कम से कम जो गैप होना चाहिए साउंड को रिफ्लेक्ट करके वापस आने में वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कम से कम क्या फासला रखें हम कि जिस फासले से जो इको प्रोड्यूस हो गया हमारे पास आए उसको हम क्लियरली सुन सकें। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फार्मूला S = VT। फिजिक्स के अंदर आपने 9th क्लास में पढ़ा था ये फार्मूला, S = V × T। अब इसके अंदर ये जो टाइम है आपने, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो कम से कम फासला जो आप जिसके ऊपर आप आसानी से इको को सुन सकते हैं तो उसको निकालने जा रहे हैं। इसलिए जो आप टाइम यहाँ पर पुट करेंगे टी की वैल्यू वो भी कम से कम टाइम यानी 0.1 सेकंड। क्यों 0.1 सेकंड पुट कर रहे हैं? क्योंकि 0.1 सेकंड वो टाइम है जिस टाइम के बाद आपका माइंड रेडी हो जाता है नई बात को सुनने के लिए। इसलिए S = VT के फॉर्मूले में वेलोसिटी साउंड की मैंने आपको बताई है 343 मीटर्स पर सेकंड होती है, और जो टाइम है आपके पास वो 0.1 सेकंड, कम से कम टाइम जिसके बाद आप इको को ऑब्जर्व कर लेंगे। इसलिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा 34 मीटर्स का। ये 34 मीटर्स का वो डिस्टेंस है जो साउंड अगर ट्रैवल करता है तो उसको 0.1 सेकंड तक टाइम लग जाता है। इतनी देर में आपका माइंड दोबारा से रेडी होता है उस इको को सुनने के लिए, तो आप आवाज को सुन लेते हैं। तो वो डिस्टेंस जो कि साउंड कवर करेगा 34 मीटर है। अब ये तो वो डिस्टेंस है जो कि साउंड जाने में भी और आने में भी खर्च करता है, यानी यहां से गया, टकरा के वापस आया, ये वो डिस्टेंस है जो कि 0.1 सेकंड तक में कवर हुआ। हमें ये मालूम करना है कि वो कम से कम कितना फासला है, कि जो फासला हमारा उस वाल से या किसी ऑब्जेक्ट से रखे हम कि वहां से हमारी साउंड जाए, उससे टकरा के वापस हम तक आए, तो हम उसकी क्लियरली इको को ऑब्जर्व कर सकें। तो आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये जो है ये साउंड जाने में भी और आने में भी दोनों फासले हैं इसके अंदर। तो आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना। 34 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको 17 मीटर्स का डिस्टेंस मिलेगा। 17 मीटर वो कम से कम फासला है जो आपका किसी ऑब्जेक्ट से होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग जहां से रिफ्लेक्शन होगी, जिस वाल से आपके साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, उसका कम से कम फासला 17 मीटर होना चाहिए ताकि आप इको को क्लियरली सुन सकेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं, 0.1 सेकंड वो टाइम है जिस टाइम के अंदर आपका माइंड बिजी होता है किसी भी आवाज को सुनने के बाद, लेकिन जब 0.1 सेकंड गुजर जाता है तो दोबारा से माइंड रेडी हो जाता है नई आने वाली बात को सुनने के लिए। इसी तरह जो कम से कम फासला है, जिस फासले के ऊपर आप कोई ऑब्जेक्ट आपसे होना चाहिए जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होकर आप तक आए और आप इको को क्लियरली सुन सकें, तो वो 17 मीटर का होना चाहिए। अब हम एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी है 11.3। ये एक बहुत आसान और सिंपल एक्टिविटी है। इसके अंदर हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि साउंड रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करता है या नहीं करता। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन बेसिकली ऐसा होता है कि जब वेव्स किसी एक मीडियम में होती हैं और किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं और उससे फिर वापस बाउंस बैक होकर पहले मीडियम में आ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के अंदर एक कंडीशन ये होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों के दोनों एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपने अलार्म रखा, यहाँ से पाइप के थ्रू साउंड को इधर भेजा, ये इस वाल से स्ट्राइक किया ऐसे और यहाँ से टकराने के बाद इधर बाउंस बैक किया, तो आपने इस पाइप को एडजस्ट किया ऐसे आगे पीछे करके। एक खास पॉइंट था जहां पर आपको आवाज मैक्सिमम सुनाई दी, वहां पर आपने इसको रोक लिया और उसके बाद फिर आपने इसके एंगल चेक किया कि मैंने ये वाला पाइप किस एंगल पर रखा था और ये वाला पाइप किस एंगल पर रखा था। ये शीट है वॉल की, इसको आपने ड्रा कर लेना है। तो ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल देगा।